नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे लद्दाख स्काउट्स के बारे में। इंडियन आर्मी की बहुत सी ऐसी यूनिट्स हैं जिसको मैंने ऑलरेडी कवर किया है। बीएसएफ, एसपीजी, एनएसजी, असम राइफल्स, इन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप इनको जरूर देखिएगा। आज हम बात करेंगे लद्दाख स्काउट्स के बारे में, जिनको हम स्नो वॉरियर्स भी बोलते हैं। इसी रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी के तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर के बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, द लद्दाख स्काउट्स, इनको स्नो वॉरियर्स भी बोलते हैं। ये हमारी इंडियन आर्मी की काफ़ी यूनिक और इलीट रेजिमेंट है। ये लद्दाख के कोल्ड डेजर्ट रीजन से आते हैं। जितने भी सोल्जर्स हैं, मैक्सिमम सोल्जर्स कहाँ से आते हैं? लद्दाख से आते हैं, जो कि कोल्ड डेजर्ट रीजन है। ये जो सोल्जर्स हैं अपनी एक्सेप्शनल स्किल्स के लिए जाने जाते हैं, खासकर माउंटेन वारफेयर में। पहाड़ों में अगर युद्ध हो रहा है तो वहाँ पर जो इनके एक्सेप्शनल स्किल्स हैं ये उसके लिए जाने जाते हैं। ये हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस के लिए जाने जाते हैं। और प्लेनेट के जो हार्शेस्ट टेरेन्स हैं, जहाँ पे कोई इतना ज़्यादा पानी नहीं है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, जीना बड़ा मुश्किल है, ऑक्सीजन लेवल कम है, टेम्परेचर बिल्कुल जीरो पे, माइनस पे चला जाता है, वहाँ पर भी ये सर्वाइव कर लेते हैं। वहाँ पे भी अपने सर्वाइवल के लिए ये जाने जाते हैं। अब देखिए, लद्दाख स्ट्रेटेजी के लिए हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सब जानते हैं चाइना और पाकिस्तान दोनों के साथ जो भारत का बॉर्डर लगता है, तो वहाँ पे हमारा लद्दाख जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। तो इसलिए लद्दाख स्काउट्स जो हैं वो हमारे नेशनल डिफेंस के लिए काफ़ी क्रूशियल एलिमेंट बन जाता है। अब देखिए, लद्दाख स्काउट्स का जो ओरिजिन है वो अर्ली 20th सेंचुरी में हुआ था। इसको इनिशियली सबसे पहले 1948 में रेज़ किया गया था, जब हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में पहला युद्ध हुआ था। फर्स्ट इंडो पाक वॉर कब हुआ? 1948 में। 47 में भारत आज़ाद हुआ था। 48 में पाकिस्तान ने अपनी आर्मी भारत में भेज दी थी और यहाँ पे फुल फ्लेज्ड वॉर चला था। और उसी के बाद आप सब जानते हैं कि पीओके का हिस्सा पाकिस्तान चला गया था। तो ये जो रेजिमेंट है इसको उसके बाद 1948 में बनाया गया था। अब इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को इस रीजन में बोल्स्टर करने के लिए, बढ़ाने के लिए लद्दाख स्काउट्स को बनाया गया था। अब यहाँ पे जो लद्दाख के लोकल्स हैं उनका बहुत ही बड़ी भूमिका रहती है। ये इस एंडेवर में, लद्दाख स्काउट्स बनाने में, या फिर जो 1948 का वॉर हुआ था वहाँ पर भी हमारे लद्दाख के जो भाई बहन थे उनका काफ़ी इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन रहा है इस टेरेन की, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है और अपने रेजिलियंस के लिए ये जाने जाते हैं। तो यहाँ पे इनका जो एक्सपीरियंस है, इनका जो डीप नॉलेज है इस टेरेन को लेके, इसने काफ़ी इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दिया था 1948 के वॉर में। अब इस यूनिट को 1948 में बना तो दिया गया, लेकिन फॉर्मलाइज इसको 1963 में आके किया गया, जब इंडिया और चाइना के बीच में वॉर होता है, 1962 का युद्ध। इसके बाद यहाँ पे जो लद्दाख की स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि एक्साई चीन हमारे हाथ से निकल गया। तो 62 के युद्ध के बाद जो लद्दाख स्काउट्स की इंपॉर्टेंस है वो और ज़्यादा बढ़ गई और इसको फॉर्मलाइज किया गया 1963 में। लद्दाख स्काउट्स का प्राइमरी रोल होता क्या है? ये रिकनीसेंस करते हैं। रिकनीसेंस का मतलब है कि सैन्य कारणों से किसी स्थान या क्षेत्र का सर्वेक्षण करना। तो ये पूरे लद्दाख का सर्वेक्षण करते हैं कि यहाँ पे कोई इन्फिल्ट्रेटर तो नहीं आ गया। सर्विलेंस रखते हैं, पूरे पेट्रोल ड्यूटीज़ करते हैं। हम सब जानते हैं पेट्रोलिंग में जाते हैं हमारे जवान जो हैं, तो पेट्रोल ड्यूटीज़ करते हैं, जो कि काफ़ी ट्रिकेरियस और डिस्प्यूटेड बॉर्डर है हमारे भारत का। तो ये प्राइमरी रोल है लद्दाख स्काउट्स का, रिकनीसेंस, सर्विलेंस, पेट्रोल ड्यूटी। इसके साथ साथ जो आईसी हाइट्स हैं, हमारे बड़े बड़े पहाड़ हैं, माउंटेन्स हैं, वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है। वहाँ पे तो कोई ऐसे नॉर्मल लोग हैं जो वहाँ जा भी नहीं सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी हमारे लद्दाख स्काउट्स के जो जवान हैं वो जाते हैं। वहाँ पर भी एक कांस्टेंट विजिल रखते हैं, पूरी निगरानी रखते हैं आईसी हाइट्स की, जो बड़े बड़े माउंटेन्स हैं उनकी। ये इंश्योर करने के लिए कि वहाँ पे कोई भी इन्फिल्ट्रेशन ना हो। इन्फिल्ट्रेशन का मतलब जब दूसरे देश का कोई व्यक्ति या कोई जवान ज़बरदस्ती हमारे देश में, हमारे देश की टेरिटरी में, बॉर्डर के अंदर घुस आए, उसको बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन। जो अटेम्प्ट है, यानी जब वो आ रहा है उसको बोलेंगे इन्फिल्ट्रेशन, जो व्यक्ति आ रहा है उसको बोलेंगे इन्फिल्ट्रेटर। तो ये इंश्योर करना कि कोई इन्फिल्ट्रेशन किसी प्रकार की ना हो, ये इनका काम है, ताकि जो होस्टाइल एक्टिविटीज़ हैं डिटेक्ट किया जा सके और उसको थ्वाट किया जा सके। अगर कोई व्यक्ति इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, देखो, एक देश से दूसरे देश में जाने का एक तरीका होता है। बाकायदा दूसरे देश, जिस देश में जाना है वहाँ से पासपोर्ट लिया जाता है। पासपोर्ट लेने का मतलब होता है मंजूरी लेना,
और फिर उस देश में जाया जाता है। लेकिन बिना पासपोर्ट के ज़बरदस्ती जब घुसते हैं तो उसको इन्फिल्ट्रेशन बोलते हैं, और जो घुस रहा है उसको इन्फिल्ट्रेटर बोलते हैं। अब यहाँ पे हो सकता है कि ये कोई टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए आए, या फिर यहाँ पे कोई जानकारी लेने, खुफिया जानकारी लेने के लिए आ जाए। तो इसलिए इस प्रकार की जो होस्टाइल एक्टिविटीज़ है इनको डिटेक्ट करना और इनको रोकना, थ्वाट करना, ये भी हमारे लद्दाख स्काउट्स का काम है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ये भी बनती है कि इंडियन आर्मी की जो अदर यूनिट्स हैं उनको भी ये वाइटल सपोर्ट देते हैं, खासकर जो हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस होते हैं। काफ़ी हाई एल्टीट्यूड में जो ऑपरेशंस है वहाँ पे हमारी इंडियन आर्मी की जो बाकी यूनिट्स हैं उनको भी ये वाइटल सपोर्ट देते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे बीएसएफ आता है, और मैंने काफ़ी कवर किए हैं, एसपीजी कवर करी है, एनएसजी कवर करी है, असम राइफल्स कवर करी हैं। इन सारों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, एक बार ज़रूर देखिएगा, काफ़ी नई चीज़ आपको सीखने को मिलेंगी। अब देखिए, लद्दाख स्काउट्स की जो ट्रेनिंग होती है वो बड़ी रिगरस होती है, बहुत ही ज़्यादा कठिन होती है। काफ़ी कठिन परिस्थितियों में इनको ट्रेन किया जाता है ताकि हर कंडीशन से लड़ने के लिए, हर चुनौती का सामना करने के लिए हमारे जो लद्दाख स्काउट्स हैं वो तैयार हो जाएं। इनकी ट्रेनिंग को इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है कि अगर एक्सट्रीम कंडीशंस को भी फेस करना पड़े तो ये फेस कर सकें और उसके साथ लड़ सकें। तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है एक्लेमेटाइजेशन टू हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड में इनकी ट्रेनिंग की जाती है। फिर माउंटेन वॉरफेयर ट्रेनिंग की जाती है कि जब माउंटेन्स में अगर लड़ना पड़ जाए तो कैसे लड़ना है। इसके साथ साथ सब ज़ीरो टेम्परेचर, ज़ीरो से भी नीचे का माइनस का टेम्परेचर है, उसमें कैसे सर्वाइव करना है, वो सर्वाइवल स्किल्स भी इनको सिखाई जाती हैं। इनकी एक्सपर्टीज़ होती है कि जो रगड टेरेन है वहाँ पे कैसे नेविगेट करना है। फिर इसके साथ साथ फिजिकल इंड्योरेंस, फिजिकली ये फिट रहें, मेंटली ये टफ बने। ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो जाए तो बहुत ज़्यादा मेंटली वीक पड़ जाएं कि हाय मेरे को क्या हो जाएगा, ये ना। कई बार नॉर्मल लोगों के साथ ऐसा हो जाता है, लेकिन आर्मी के जवान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से इनकी ट्रेनिंग होती है ताकि इनको एक फॉर्मिडेबल फोर्स बनाया जा सके। तो यहाँ पे रगड ट्रेन में नेविगेट करना, फिजिकल इंड्योरेंस, मेंटल टफनेस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इनकी ट्रेनिंग में इंक्लूड की जाती है। लद्दाख आप सब जानते हैं जियोपॉलिटिकली हमारे लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि चाइना के साथ जो हमारी बॉर्डर टेंशन्स हैं बीच बीच में बढ़ जाती हैं, कभी नॉर्मल हो जाती हैं, कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। कभी चाइना बोलता है लद्दाख हमारा है, कभी बोलता है अरुणाचल प्रदेश हमारा है। ना तो लद्दाख उसका है ना अरुणाचल प्रदेश उसका है, ये सारी चीज़ें हमारी हैं। इवन जो एक्साई चीन उसने लिया है वो भी हमारा है, लेकिन उसके बावजूद भी चाइना जो है वो बॉर्डर टेंशन्स करता रहता है। तो इसलिए जियोपॉलिटिकली लद्दाख और ज़्यादा सिग्निफिकेंट हमारे लिए हो जाता है। और ख़ासकर एलएसी के साथ, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ जो इसकी प्रॉक्सिमिटी है, क्योंकि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बड़ा नज़दीक है। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है नज़दीक, तो ये काफ़ी नज़दीक है। तो इसीलिए यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग और एक एजाइल मिलिट्री प्रेजेंस जो है वो नेसेसिटी बन जाती है। और यहाँ पे हमारे जो लद्दाख स्काउट्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। लद्दाख स्काउट्स जो होते हैं यहाँ पे इनके पास काफ़ी इंटीमेट नॉलेज होता है इस रीजन का, पूरे के पूरे रीजन का काफ़ी अच्छा खासा नॉलेज है। इनके पास माउंटेनियरिंग स्किल्स हैं, इंडिस्पेंसेबल हैं ये अपने भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए। इनका जो करगिल वॉर में कंट्रीब्यूशन था, एक तो 1948 में था, 48 में तो जो वहाँ के लद्दाख के लोकलाइट्स थे उन्होंने भी काफ़ी मदद करी। फिर मैंने आपको बताया कि लद्दाख स्काउट बना, 63 में आके इसको क्या किया गया, फॉर्मलाइज़ किया गया। करगिल वॉर 1999 में हुआ। यहाँ पे जो हमारे लद्दाख स्काउट्स के जवानों का कंट्रीब्यूशन था वो अनपैरेलल था, वो नोटवर्दी था। काफ़ी चैलेंजिंग कंडीशंस में इन्होंने ऑपरेट किया और हमारे जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पीक्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, उनके कंट्रोल को रीगेन करने के लिए इन्होंने काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले किया। इनकी ब्रेवरी और इनका जो वैलोर है उसको रिकॉग्नाइज करते हुए इन्हें काफ़ी गैलेंट्री अवार्ड्स भी मिले हैं। इन्हें वीर चक्कर और महावीर चक्कर भी मिला है। तो लद्दाख स्काउट्स के ऐसे कई जवान हैं जिन्हें वीर चक्कर और महावीर चक्कर से नवाजा गया है। अब देखिए, लद्दाख स्काउट्स का एक यूनिक एस्पेक्ट ये भी है कि वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है उसके साथ भी इनके काफ़ी डीप कनेक्शन होते हैं। मैंने बताया कि लद्दाख स्काउट्स में ज़्यादातर जो लद्दाख के जवान होते हैं उनको भी ले लिया जाता है, तो ऑब्वियस ये बात है कि उनके अपनी जो लोकल कम्युनिटी है उसके साथ काफ़ी डीप कनेक्शन होंगे। ज़्यादातर जो सोल्जर्स हैं वो लद्दाख की पॉपुलेशन से ही रिक्रूट किए जाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो इसके वजह से ये जो रेजिमेंट है ये काफ़ी डीपली रूटेड होता है अपने लोकल कल्चर और लोकल ट्रेडिशन के साथ। तो इसलिए जो लोकलाइट्स होते हैं वो भी इनके साथ काफ़ी कंफर्टेबल हो जाते हैं। ये जो कनेक्शन है ये एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ प्राइड और कमिटमेंट फोस्टर करता है। जो जवान हैं जो अपनी ही कम्युनिटी से आते हैं उनके दिमाग में एक ये धारणा होती है कि भैया ये मेरी ज़मीन है, ये हमारा क्षेत्र है और इसलिए हम किसी भी कीमत में इसको डिफेंड करेंगे। ये एक धारणा होती है, ये एक प्राइड होता है, अपनी ज़मीन का, अपने कल्चर का प्राइड होता है और कमिटमेंट होती है कि हम कुछ भी करेंगे इसको
प्रिजर्व करने के लिए, इसको बचाने के लिए। तो सोल्जर्स के बीच में एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ प्राइड और कमिटमेंट को फोस्टर करता है। इसके साथ साथ वो खुद प्रोटेक्टर बन जाते हैं होमलैंड के, जो खुद प्रोटेक्टर हैं अपनी होमलैंड के, क्योंकि उनकी वो अपनी होमलैंड है। ये जो रेजिमेंट है ये कम्युनिटी डेवलपमेंट और कम्युनिटी सपोर्ट में भी काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। कई बार ये वहाँ पे लोकल कम्युनिटी के बीच में सोशल और वेलफेयर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है उसकी ओवरऑल वेलबींग में भी ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। ये जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है ये आर्मी और वहाँ पे जो सिविलियंस हैं उनके बीच का जो बॉन्ड है उसे और ज़्यादा स्ट्रेंथन करता है, और इसकी वजह से इस रीजन की ओवरऑल सिक्योरिटी और ओवरऑल जो स्टेबिलिटी है ये उसे इन्हेंस करता है। अपनी स्ट्रेंथ के साथ साथ लद्दाख स्काउट्स जो हैं वो काफ़ी चैलेंजेस को भी फेस करते हैं। हार्श एनवायरनमेंट में कांस्टेंट रिस्क रहता है उनकी हेल्थ के ऊपर या उनके वेलबींग के ऊपर, इसलिए कंटिन्यूस टाइम पे ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है ताकि वो अच्छे से अडेप्ट करें और उनमें रेजिलियंस आए। इसके साथ साथ जो मॉडर्न वारफेयर है उसकी जो इवॉल्विंग नेचर है, अभी वो समय नहीं है कि सिर्फ गोलियों से लड़ना है, अभी टैंक्स हैं, ड्रोन्स हैं, बहुत चीज़ें हैं, ये मॉडर्न वॉरफेयर है। तो इसकी जो इवॉल्विंग नेचर है उसके साथ साथ ये ज़रूरी है कि हमारे लद्दाख स्काउट्स की जो ट्रेनिंग है उसे भी अपग्रेड किया जाए और इसके साथ साथ इक्विपमेंट या जो टेक्निक्स हैं उसे भी अपग्रेड किया जाए। तो यहाँ पर भी हमारी जो गवर्नमेंट है उसको काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि लद्दाख स्काउट्स हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेजिमेंट है इंडियन आर्मी की। इन्होंने ऑलरेडी काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है और आने वाले समय में भी ये काफ़ी कंट्रीब्यूट करेंगे। देशभक्त आदमी हैं, देशभक्त भाई बहन हैं, अपने लोकल कल्चर के साथ डीपली रूटेड हैं, और ये इतने एफिशिएंट हैं माउंटेन वारफेयर में, इतनी ज़्यादा इनको स्किल्स होती हैं, ये इतने निपुण हैं कि इनको स्नो वॉरियर्स भी बोला जाता है। ये है इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जो बाकी वीडियोज़ मैंने आपको बताई हैं, BSF है, SPG है, NSG है, असम राइफल्स हैं, बाकी भी मैंने कवर कराए हैं, उन सारों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जरूर देखिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, जोग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी के तमाम वीडियोज़ के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर के बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके करंट अफेयर, जीके टिक्स ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।